हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 4 चल रहा बच्चों, जिसमें आज बात करेंगे अष्टक नियम के बारे में। इसके पहले मैंने लुईस डॉट संरचना, जो कि बच्चों किसी भी अणु या यौगिक का दर्शाया जा सकता है, उसके बारे में मैंने बताया था। कुछ अपवाद भी होते हैं, यहां पर हम चर्चा कर लेंगे। लुईस ने क्या बताया था अष्टक नियम के बारे में। जैसे मान लीजिए बच्चों, दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हमारे बाह्यतम कोश में यदि 4 इलेक्ट्रॉन है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अष्टक नियम का मतलब यही है कि कोई भी परमाणु जो है अणु का निर्माण करता है तो कोशिश यही करता है कि हमारे पास बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हम निष्क्रिय हो जाएं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं कि हमारे पास क्लोरीन है बच्चों। क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास जो है कितने इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में, तो 2, 2 4, 2 6, 1 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये मान लीजिए हाइड्रोजन से संयोग करता है तो कोशिश यही करता है कि हम 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने चारों ओर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन जमा ले। यही अष्टक नियम है। यानी कोई परमाणु जब बच्चों किसी अन्य परमाणु के साथ संयोग करना चाहता है तो अष्टक नियम मतलब निष्क्रिय होने के लिए अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करता है। यही आपका अष्टक नियम है। जैसे यहां पर एग्जाम्पल आप देख लो कि यदि ये क्लोरीन आपका हाइड्रोजन से संयोग कर लेता है तो इसका अष्टक नियम पूरा हो जाता है। लेकिन यहां पर अपवाद यह भी है कि हाइड्रोजन का 8 इलेक्ट्रॉन हो नहीं सकता, क्योंकि हाइड्रोजन के पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। तो यहां पर क्लोरीन का अष्टक नियम पालन हो रहा है। लेकिन हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन में 8 इलेक्ट्रॉन कोश में नहीं हो सकते कभी भी बच्चों, सिंपल है। तो कहीं ना कहीं अष्टक नियम कुछ यौगिकों में पालन होता भी है, कुछ यौगिकों में पालन नहीं होता है। देखिए, इस नियम का प्रतिपादन लुईस ने किया था। इसके अनुसार यदि किसी तत्व के संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है तब वह तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। लेकिन यदि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन ना हो तो परमाणु या अणु का निर्माण करते समय इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया। और भी एग्जाम्पल बता देता हूं बच्चों। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये आपका कार्बन है बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। और बच्चों ऑक्सीजन है, ये आपका ऑक्सीजन है और एक और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2, 2 4 और 2 6। यहां भी बच्चों 2, 2 4 और 2 6। अब यहां पे जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परमाणु है, अभी ये निष्क्रिय नहीं है क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्योंकि आप सबको पता है कि जो 18वें समूह का तत्व है उसके बाह्यतम कोश में पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, यानी 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, इसलिए वो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस कहलाते हैं, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करते। लेकिन यहाँ पे जो कार्बन है इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 और इलेक्ट्रॉन यदि प्राप्त कर ले तो ये अष्टक नियम पालन कर लेगा। इसलिए ये बंध बनाता है जब, तो कोशिश ये करता है कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाए। तो इस प्रकार से ये ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया बच्चों। ऐसे ही पहले ऑक्सीजन की बात करें तो 4, 2 6 उसके थे, 2 कार्बन से ले लिया तो इसका भी अष्टक नियम हो जाता है। तो ये लुईस डॉट संरचना भी हो जाती है। ऐसे बच्चों इसका भी अष्टक नियम कंप्लीट हो जाता है। तो बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जो अष्टक नियम का पालन करते हैं। उसमें परमाणु जो है जब अणु का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, तो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। यही अष्टक नियम होता है। जरूरी नहीं रहता कि हर एक यौगिक में अष्टक नियम लागू हो ही जाए। कोशिश ये करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो, लेकिन उससे अधिक भी हो जाता है बच्चों, याद रखिएगा। लुईस के आधार पर कि अष्टक नियम के चक्कर में, जैसे मान लीजिए पेट भरने के चक्कर में 2 पूरी और खा लिए। भाई हमारा एक शरीर का संतुलन होता है ना कि हम 4 रोटी डेली खा लें, 3 रोटी मिला। अब घर में बोले भैया अभी 1 रोटी खा लिए, 2 रोटी मम्मी और जबरदस्ती दे दी। जब 2 रोटी दे दी तो बोले भैया कि 1 रोटी और एक्स्ट्रा आ गया, अरे खा लेते हैं। ऐसे ही होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको, बहुत सिंपल। SF6। अब बच्चों सल्फर में टोटल बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, और 6 फ्लोरीन ने दे दिया, तो 6 धन 6 कितना हो गया, 12। ये तो अष्टक से भी आगे निकल गया। तो भाई साहब ये अष्टक से आगे निकल गया, इसका मतलब नहीं कि अष्टक नियम गलत हो गया। 8 इलेक्ट्रॉन
यानी अष्टक रूप से यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करता है, यही अष्टक नियम है बच्चों। सिंपल है। जैसे एग्जांपल के तौर पे PCl5 में Cl यानी क्लोरीन की संख्या 5 है, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिए फास्फोरस को, और फास्फोरस के बाह्यतम कोश में 5 होते हैं, टोटल कितने हो गए 10। अब तो ये गड़बड़ हो गया। IF7 हो गया बच्चों। आयोडीन है, 17वें समूह का कोई भी तत्व होगा, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और 7 फ्लोरीन है जो एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये नहीं है कि अष्टक नियम गड़बड़ हो गया। अष्टक नियम का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने का प्रयास करते हैं, भले ही अधिक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहां पर देखो BF3 में, यहां पे बच्चों फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 फ्लोरीन तो 3 दे दिया। बोरान के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 3 और 3 6 ही हुआ। लेकिन बोरान ने कोशिश तो किया ना 3 इलेक्ट्रॉन किसी और से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए, भले ही नहीं पहुंच पाया। ऐसे BeCl2 में जो आपका बच्चों बेरियम है, 1 क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बेरिलियम आपका 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, 2 क्लोरीन से प्राप्त कर लेता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यह चीज हो जाता है बच्चों, ठीक है। आवर्त सारणी में दूसरे आवर्त जो संयोजी कक्षा में से 8 कम इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रासायनिक सक्रिय हैं, अतः जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 से कम होंगे वो सक्रिय होते हैं। कहने का मतलब बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं बच्चों, तो सक्रिय होंगे, और जो बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, जिसे शून्य समूह, अक्रिय समूह, निष्क्रिय समूह, 18वें समूह के तत्व को हम जानते हैं, ठीक है। तो उनमें बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए पूरे के पूरे निष्क्रिय होते हैं बच्चों। अष्टक नियम की सीमाएं, सीमाएं का मतलब होता है अपवाद। केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, कुछ यौगिकों में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है। जैसे आपने भी एग्जाम्पल देख ही लिया, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखो, केंद्रीय परमाणु आपका जैसे मान लीजिए बोरान है, यहां पे हम फ्लोरीन जोड़ दिए बच्चों, ये भी फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा कर लिए, ठीक है। अब ये अष्टक नियम में बच्चों बोरान के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन ही है, तो फिर ये अपवाद हो गया ना, होना चाहिए 8, तो ये अपवाद हो जाते हैं, लेकिन प्रयास तो कर रहा है। ऐसे एग्जाम्पल होता बच्चों। और भी जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए H2 है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, अब ये कभी अष्टक हो ही नहीं सकता है, तो ये अष्टक नियम के कुछ अपवाद हैं। विषम इलेक्ट्रॉन अणु, उन अणुओं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या विषम होती है, ये सभी परमाणु अष्टक नियम का पालन नहीं कर पाते। जैसे आपने PCl5 देखा बच्चों, यानी PCl5 में आपने क्या देखा, PCl5 में जिसमें यह विषम परमाणु जुड़े रहेंगे केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, विषम परमाणु, तो बच्चों कहीं ना कहीं जैसे आपका मान लीजिए 5 था और 5 इससे लिया तो 10 हो गया, तो फिर ये बताओ कभी ये अष्टक नियम का पालन कर पाया? नहीं, अधिक हो गया। प्रयास किया था, कोशिश किया था, लेकिन बच्चों अधिक हो गया। चौथा सीमा है उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों एवं ऋणायनों के बनने की सरलता। धनायनों एवं ऋणायनों को ठोस में व्यवस्थित होने की विधि, अर्थात क्रिस्टलीय यौगिक का जालक निर्मित होने की विधि। तो कहने का मतलब ये सब कमियां हैं। जैसे यहां पर बोला गया कि उदासीन परमाणु से संबंधित धनायन ऋणायन की बनने की सरलता के बारे में इसके आधार पर हम नहीं समझ सकते, मतलब इसके आधार पर इन विधियों का व्याख्या नहीं किया जा सकता है। तो सीमाएं कभी कभी आता है, जिनको याद करना ही है तो कर लें, है ना बच्चों। और जिनको नोट्स लेना है भाई साहब, नोट्स भी प्रॉपर रूप से दिए जाते हैं प्रॉपर तैयारी के लिए, क्योंकि नोट्स और वीडियो दोनों सक्रियता को बढ़ाता है। तो नोट्स लेना है तो कांटेक्ट नंबर लिख लो, व्हाट्सएप में मेरा आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप में बच्चों। व्हाट्सएप नंबर है 9685299149 9685299149। बच्चों इसमें आप लोग कांटेक्ट करें, नोट्स ले लें, प्रॉपर रूप से तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।